इसलिए कहा जाता है क्योंकि योनियां जो प्रकृति में है ना वो 84 लाख होती हैं। जीवों की जो योनियां हैं, पशु पक्षी जलचर नभचर, तो 84 लाख योनियां मानी जाती हैं। तो 84 लाख योनियों के आधार पर व्यक्ति जो है मानी जाती है, सब मान्यता है। हाँ, जाना ही नहीं है उसमें। आखिर जन्म लिए बैठे हो, काहे चिंता कर रहे हो? 84 है, 85 है या 83 है? हैं? हाँ, चक्कर में नहीं पड़ना। कहाँ है गिनती गिननी है? कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म का मतलब होता है करने वाली क्रिया, और कर्म दो में होता है, द्वैत में कर्म होता है। कोई दो है तो कर्म है, कोई दूसरा है कर्म है। आंख कुछ देख रही है, कर्म हो रहा है। कान को सुन रहा है, कुछ दूसरा है तो कर्म हो रहा है। विचार किसी का हो रहा है तो कर्म हो रहा है। कर्म मतलब किया जा रहा है और कर्म का फल होगा। जैसे आप सड़क पर चल रहे थे, कुछ आपने देखा, एक ही पल को देखा, पता लगा रात को सपना उसी का आ रहा है, वो तो एक ही पल का था देखना। जो भी कुछ आपसे घटा, आपके सामने घटा, आपसे निकला, सब इकट्ठा हो रहा है, रजिस्टर हो रहा है। तो जो रजिस्टर हो गया उसका फल है, जिसका फल है उसको कर्म कहते हैं, जो चित्त में इकट्ठा हो गया। तो जो कर्म है, कुछ ऐसे होते हैं जो करने योग्य हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो करने योग्य नहीं होते, नहीं करने चाहिए। कुछ कर्म है करने चाहिए। अब सुबह को उठेंगे, ब्रश करेंगे, इसलिए जो नित्य कर्म है वो करने पड़ेंगे। नैमित्तिक कर्म है, अब घर प्रवेश कर रहे हैं आप, उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी निमित्त कोई कार्य कर रहे हैं, तो नैमित्तिक कर्म हो रहा है। सकाम कर्म हो रहा है, राजसिक कर्म भी हो रहा है, तामसिक कर्म भी हो रहा है, सात्विक कर्म भी हो रहा है। कुछ हो रहा है, उसका फल आपको मिलेगा, उसे कर्म कहते हैं। जो करने योग्य नहीं है, बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है, वो विकर्म कहलाते हैं। और जब आप आत्म भाव में टिक जाते हो और कोई कर्म करते हो तो उसका फल आपका नहीं होता, उसे अकर्म कहते हैं। कर्म तो होता है लेकिन फल नहीं होता, स्टोर नहीं होता। ये अकर्म हो रहा है, ये चित्त में बैठेगा। पहला जो बैठा उसकी सफाई के लिए बैठेगा, फिर इसको भी सफाई करनी पड़ेगी। क्योंकि इसकी सफाई नहीं करी तो ये बैठ जाएगा। अब घर गंदा था, आपने झाड़ू पोछा लगाया, पता लगा सबके पैर के तो निशान हट गए, आपकी रह गए, तो उसकी सफाई करनी पड़ेगी। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि का मतलब है चित्त के सारे संस्कारों के सफाई की साधना संप्रज्ञात कहलाती है। और उस साधना के जो संस्कार बन गए हैं, अब उसकी सफाई करनी है, उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। क्योंकि साधना के संस्कार बहुत ज्यादा अहंकार पैदा करते हैं। आप 5 श्लोक गीता के याद कर लो, देखो आपका अहंकार 7वें आसमान पे होगा। श्लोक 5 थे, अहंकार 7वें आसमान पे। आप जरा सा कुछ ज्ञान विज्ञान समझ लो, सीख लो, देखो आप किसी पार्टी में जाओ, आप कहोगे क्या लोग गाजर मूली हैं, ज्ञान तो मुझे पता है। जरा सा ज्ञान आपके अंदर अहंकार पैदा कर देगा। इसलिए विद्वानों का अहंकार बड़ा खतरनाक होता है। विद्वान का मतलब है जो ज्ञान का अहंकार लेकर बैठ गया है, उसे विद्वान कहते हैं। और जिसमें ज्ञान का अहंकार ही नहीं है, उसे ज्ञानी कहते हैं। तो जो ज्ञान है उसका यदि अहंकार आ गया तो उसका मतलब है कि चित्त में उसके संस्कार भी चले गए।
अब कोई श्लोक गीता का गलत याद कर ले, उसका उच्चारण गलत हो जाए, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि बचपन से किया हो गलती बोलता रहेगा। अकर्म का मतलब है कर्म पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, साधना के संस्कार भी डिसॉल्व हो जाए। जो अज्ञानी है वो तो कहेगा मुझे कुछ पता ही नहीं है, लेकिन जैसे थोड़ा पता है उसका अहंकार बड़ा है, जिसको कुछ नहीं पता उसका अहंकार बड़ा। जिसे कुछ पता वो कह रहा मुझे कुछ पता, अब मैं कुछ हूं। इसलिए अज्ञानी एक बार को मुक्त हो भी जाएगा, विद्वान के होने की संभावना खत्म हो गई, क्योंकि उसने कुछ कह दिया मैं कुछ हूं, अहंकार का ठप्पा लग गया। ज्ञान का अहंकार व्यक्ति को रावण बनाता है, क्योंकि अहंकार आ गया, बिखेर देगा बुद्धि को। अहंकार जैसे ही आप कोई साधना करते हो अहंकार आ जाएगा। कोई तपस्या करो, देखो अहंकार आता है नहीं आता है। आप व्रत रख लो, देखो उसका भी अहंकार लेकर बैठ जाओगे। आप 2 घंटे माला करना शुरू कर दो, 16 बार माला की, 21 बार माला की, 31 बार माला की, सबको सुनाओगे अड़ोसी पड़ोसी को, आज मैंने ना 21 बार की हैं, आज से 108 लगाई। रुकी, तूने कितनी लगाई? मैंने ज्यादा लगाई, मैं बड़ा ज्यादा। आप कुछ भी करते हो और कहते हो मैं कुछ विशेष हो गया, एक्चुअली कुछ विशेष होने के लिए कुछ कर रहे हैं। अंधों में काना राजा बन जाने के लिए हम सारा आयोजन करते हैं। तो जो भी प्रैक्टिस हमारी है उस प्रैक्टिस के संस्कारों को भी डिसॉल्व करना होता है, नहीं तो वही रुकावट बनकर खड़ी हो जाएगी। फिर उससे ऊपर की साधना, हर साधना के एक ऊपर की साधना होती है, हर ऊपर की साधना के बाद एक और ऊपर की साधना होती है जो निचले संस्कारों को डिसॉल्व करती है। और एक समय ऐसा आता है अंतिम साधना के संस्कार नहीं बनते, वो साक्षी की साधना होती है। बस आपने साक्षी भाव को पकड़ा है, सारे संस्कार साफ होते चले जाते हैं। इसीलिए भारतीय परंपरा में इसको दर्शन कहते हैं, भारतीय दर्शन। दर्शन का मतलब है देखना, साक्षी, विटनेस, कुछ करना नहीं, बस देखना। वो जब प्रकट होता है जिसको बुद्ध विपासना कहते हैं, कि जो जैसा है उसको वैसा देखो, धीरे 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 आपका चित्त शांत होता चला जाएगा और आप चेतन की अवस्था में आ जाओगे। तो हर साधना, प्रारंभिक साधना बांधेगी, अहंकारी बनाएगी, धीरे 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 उसको डिसॉल्व करना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो अकर्म है, आत्मा में टिक कर किए गए कर्म अकर्म कहलाते हैं, किसी विकार में टिक कर किए गए कर्म कर्म कहलाते हैं, और जो नहीं करने हैं वो कर्म विकर्म कहलाते हैं। तो अकर्म बांधते नहीं, बाकी सब बांध लेते हैं। सारे खतरनाक हैं। एक धर्म होता है जिस धर्म में हम जन्म लेते हैं, कि हम हिंदू धर्म से हैं, हम मुस्लिम धर्म से हैं, हम सिख धर्म से हैं, हम ईसाई धर्म से हैं, हम जैन धर्म से हैं, हम बौद्ध धर्म से हैं। वो आपने जन्म लिया है उस घर में, इसलिए आपको वो धर्म मिल गया। आप यदि हिंदू धर्म में ना जन्मे होते, मुसलमान धर्म घर में जन्म जाते, तो आप मुस्लिम धर्म से हो जाते। आप जैन में जन्म ले लेते तो आप जैनी हो जाते। वो जन्म से हुआ, तो जो जन्म से हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि वो कहीं भी हो सकते थे। आप इधर ना होते उधर हो जाते। अस्पतालों में बच्चे बदल भी जाते हैं, नहीं वो हिंदू बच्चा ही पैदा हुआ और मुसलमान बच्चा ही पैदा हुआ, अदर बदल गया।
तो जो हिंदू घर में पैदा हुआ मुसलमान धर्म पकड़े हुए जीवन भर, उसे पता ही नहीं है, ये सब बाहर का है, कोई मायने नहीं है। ये जो धर्म है, सारे धर्म एक प्रैक्टिस है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, एक प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है अध्यात्म तक पहुंचने की। उस धर्म की कुछ कुछ खास मान्यताएं हैं, कुछ खास साधनाएं हैं, कुछ तपस्याएं हैं, और सारे धर्म का लक्ष्य केवल उस निराकार तक पहुंचना है। तो धर्म एक आरंभिक अवस्था है अध्यात्म तक पहुंचने के लिए। आप हिंदू धर्म से हैं, आप मंदिर जाते हैं, आप गीता पढ़ते हैं, आप व्रत करते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, किस लिए करते हैं? अपनी श्रद्धा को कहीं टिकाने के लिए करते हैं। केवल मंदिर ही जाते रहें और जीवन भर मंदिर ही जाते रहें और अध्यात्म जीवन में प्रकट ही ना हो, तो ये ऐसे हो गया कि जैसे केवल कार से पहुंचना था ऋषिकेश, और ऋषिकेश में आके कार में बैठे रहो। जो माध्यम है उसको छोड़ना पड़ेगा। माध्यम आपकी अवस्था को, स्थिति को बनाने के लिए होता है, उसके बाद उसके मायने खत्म हो जाते हैं। चप्पल आपको घर के बाहर तो घुमाने के लिए है, रात को बिस्तर जब आप लेटते हो सोने के लिए, तो चप्पल के मायने खत्म हो जाते हैं। अभी चप्पल जो महत्वपूर्ण थी, अभी वो महत्वपूर्ण नहीं रही। धर्म एक सीमा तक बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब वो छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, उसकी श्रद्धा को कहीं टिकाया जाता है, ठहराया जाता है। जब उसकी श्रद्धा टिक जाती है, ठहर जाती है, अब उसको हायर डायमेंशन पर ले जाया जाता है। अब धर्म में कुछ बाहर किया जाता है, अध्यात्म में कुछ अंदर किया जाता है। धर्म में कुछ आकार होता है, अध्यात्म में एक निराकार होता है। धर्म मान्यताओं पर आधारित होता है, जो सामूहिक होता है, सब लोग कर रहे होते हैं, आप कर रहे हैं, वो धर्म होता है। अध्यात्म बड़ा व्यक्तिगत होता है, निजी होता है, जहां पर आप कर रहे होते हैं। धर्म सामूहिक मुक्ति नहीं देता, एक्चुअली धर्म मुक्ति देता ही नहीं है। धर्म जब अध्यात्म में बदल जाए तो मुक्ति है। धर्म तो बांध लेगा। इसलिए धर्मों ने जितना लड़ाया है, उतना और किसी माध्यम से लड़े ही नहीं है लोग। सबसे ज्यादा यदि लड़े हैं, युद्ध हुआ है, हिंसा हुई है, धर्म यदि मुक्ति देता तो हिंसा ना कराता या कराता। तो धर्म इसका मतलब मुक्ति के लिए नहीं रहा, वो तो एक ऐसी सोशल प्रैक्टिस है जिसमें एक समूह इकट्ठा होकर एक जैसी प्रैक्टिस करता है, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति इंडिविजुअल अपने अंतरतम में उस प्रैक्टिस को करता है, उसे अध्यात्म कहते हैं। जब आप ध्यान में बैठ जाते हैं और जो बाहर जपा था नाम, उसी को अंतरतम में जपना शुरू कर देते हैं, तब अंदर की यात्रा आरंभ हो जाती है। अध्यात्म के लिए धर्म के सोपान चढ़ने जरूरी हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी भी हो सकता है, खटखट भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि उसमें लंबे समय तक रहा जाए। यदि आपकी श्रद्धा बलवती है तो सीधे आप जा सकते हैं। नहीं जा सकते, पहले तो सुना ही होगा ना, छोटे बच्चे भैया बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में 2-3 क्लास जंप करा दी, नहीं कराते थे। तो ऐसे ही मास्टर जो है वो आपको धर्म, हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म में तो है ही ना। बचपन से जब उसने होश संभाला, मुसलमान धर्म में उसको मस्जिद ले गए, हिंदू धर्म में उसको मंदिर ले गए, ईसाई धर्म में उसको गिरजाघर ले गए, नहीं ले गए तो कहीं ना कहीं उसको ले गए ना, धर्म से जोड़ दिया उसको। उनको भी इतना ही पता था, इसलिए उतना ही उन्होंने बता दिया, उन्हें भी ज्यादा नहीं पता। तो आगे का पता नहीं है, इसलिए लगा कि यही अल्टीमेट है। जैसे प्राइमरी स्कूल को ही कोई व्यक्ति कहेगा बस प्राइमरी स्कूल ही ठीक है, अल्टीमेट है, तो क्या वो अल्टीमेट है? प्राइमरी स्कूल के बाद फिर आगे भी स्कूलिंग कर सकते हैं। ऐसे ही धर्म भी, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा भी एक अवस्था तक ठीक है, जब श्रद्धा बलवती है, बिखरा हुआ मन है उसको ठहराने के लिए। उसके बाद वो निर्माण नहीं कर पाएगा व्यक्ति का। इतने सारे धार्मिक लोग, फिर हिंसा, फिर चोरी, फिर कत्ल, फिर ये सब, समाज बिखरा पड़ा है। ऐसा क्यों है?
हर व्यक्ति धार्मिक है, हर व्यक्ति मौका परस्त है। क्यों है? वो लंबा टीका लगाकर मंदिर में जाता है और आकर दुकान में लूटता है बैठकर। क्यों करता है? यदि धर्म होता और धर्म उसको बदल रहा होता तो उसका आमूलचूल परिवर्तन हो चुका होता उसके अंतरतम में। लेकिन वो बदल नहीं रहा है व्यक्ति को, वो केवल और केवल बहुत ही बाहर के स्तर पर कहीं मान्यता के आधार पर टिका हुआ है। अध्यात्म व्यक्ति का रूपांतरण करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है, उसको नया कर देता है। एक ये पुरानी बिल्डिंग है, उसी को ठीक ठाक कर लो, एक उसे तोड़ के नहीं बना दो। मजा किसमें है? पुराने का मेंटेनेंस करते ही रहोगे। अध्यात्म धर्म की जो ढांचा है उसको तोड़कर एक नया ढांचा तैयार कर देता है। इसलिए धार्मिक बड़े उलझते हैं। हिंदू धर्म में भी संप्रदाय और संप्रदायों में भी संप्रदाय, उसमें भी संप्रदाय आपस में फाइट कर रहे होते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। जाकर देखो वृंदावन और मथुरा में, सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया, ये क्या 11 माला पढ़ने वाला आदमी, मैं 51 माला पढ़ने वाला। उसमें लड़ाई हो रही है। कृष्ण को मानने वाला राम के पीछे पड़ा है, राम को मानने वाला कृष्ण के पीछे पड़ा है। वो कह रहा मेरा भगवान बड़ा, वो कह रहा मेरा भगवान बड़ा। लड़ रहे हैं दोनों। भगवान को खबर ही नहीं है मेरी वजह से लड़ाई चल रही है, हम लड़े ही जा रहे हैं। एक्चुअली हम अहंकार हमारा है, अहंकार लड़ता है। भगवान को क्या पड़ी है तू मुझे भज या ना भज। अच्छा, आप ओम नमः शिवाय करोगे तो भगवान को कुछ ताकत मिलेगी क्या उससे? किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए। तो उसमें समूह की क्या जरूरत है? वो तो इंडिविजुअल है। तो धर्म बिखर गया क्योंकि उसके जो समझाने वाले हैं वो शायद उसको सही प्रकार से समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो ऊंचे स्तर पर ले जा नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए नहीं ले जा पा रहे हैं, यदि सारे धर्म को छोड़कर आध्यात्मिक हो गए तो धर्म का क्या होगा? धर्म के आधार पर जो अलगाव है, जो हिंसा है, जो सारा बाजार है, उसका क्या होगा? दुकानें खत्म हो गई ना फिर तो दुकान बंद ना हो जाए, इसलिए वहीं उलझे रहो अच्छा है। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है, उपनिषद क्या कह रहे हैं, गीता क्या कह रही है, धर्मशास्त्र कह क्या रहे हैं? हम पुराणों को पकड़ लेते हैं, हम उपनिषदों को नहीं पकड़ते। जिसमें वास्तविक ज्ञान है उसको छोड़ देते हैं, जो बहुत ही निचले स्तर के शास्त्र है उसको पकड़ लेते हैं। हम गरुड़ पुराण को पकड़ेंगे, हम कठोपनिषद को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि मन निचले शास्त्र में जाना पसंद करता है। अध्यात्म ऊंचे शास्त्र है जहां पर केवल और केवल आत्मा की चर्चा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कैसे पाएं उसको? कभी पढ़िएगा नचिकेता और यमराज का संवाद, कैसे जानू मौत के रहस्य को। वो है रियलिटी अध्यात्म की। तो धर्म आपकी स्थिति बनाएगा और वहां से उठाकर आपको आगे ले जाएगा। अगर आप ना जाना चाहो तो बात अलग है, आपको मास्टर ना मिले तो बात अलग है, और मास्टर मिल जाए और वो आपको वहां से निकालना चाहे और आप ना निकलने पाओ तो फिर गलती मास्टर की नहीं, हम ही निकलना नहीं चाहते, खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। जो दिखाने वाला है उसे ही नहीं पता तो बात कैसे बने? क्योंकि आज धर्म एक व्यापार है, एक बाजार है, जो दिखता नहीं लेकिन उसके पीछे बहुत कड़वा सच होता है। केवल व्यापार ही नहीं, केवल व्यापार ही नहीं है धर्म, बहुत कुछ है। धर्म के आधार पर व्यक्ति जो आध्यात्मिक हो सकता है, धर्म तक उसको पकड़ा दिया जाता है।
और धर्म में व्यक्ति का अहंकार उतर आता है। और जब किसी धर्म को मानने वाले का अहंकार उस धर्म में उतर जाता है, अच्छा आप बताएं, धर्म अहंकार को डिसॉल्व करने के लिए होना चाहिए था या अहंकार को बढ़ाने के लिए होना चाहिए था? लेकिन हम धर्म को क्या करते हैं, मैं इस धर्म का मानने वाला हूं, मेरा झंडा ऊंचा है। आपने उस अहंकार को उस धर्म में उतार दिया। वो धर्म जो अहंकार को डिसॉल्व करने के लिए था, वही धर्म अहंकार को बढ़ाने वाला हो गया और बांध दिया। पाण यदि कम से कम धर्म ना होता कोई, शायद ज्यादा साफ होते। इसलिए नास्तिक की मुक्त हो जाने की संभावना ज्यादा होती है, आस्तिक की नहीं होती, क्योंकि वो बहुत बंधा हुआ है, बहुत फंसा हुआ है। इसलिए अपनी मान्यताओं को, धारणाओं को, सबको तोड़ना होगा, कॉन्सेप्ट्स को ढाना होगा, अपने अंदर बनी हुई बिल्डिंग्स को तोड़ना होगा, तब नई इमारत का निर्माण हो सकता है, अन्यथा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए धर्म बहुत ही बाहर है, अध्यात्म बहुत अंदर है। अध्यात्म का मतलब है अध्यात्म, आत्मा की यात्रा को अध्यात्म कहते हैं। धर्म का अर्थ होता है धारण करने वाला। एक धर्म, अध्यात्म को भी धर्म कह सकते हैं, जो धारण किया जाए और ऐसा गुण धारण किया जाए जो आपको आपकी अवस्था से ऊपर ले जाए, उसे धर्म कहते हैं। जहां आप हैं, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर, एक स्टेप ऊपर, आप ऐसे अपने आप को एक एक स्टेप ऊपर जाते जाएं और धारण करते जाएं वो सारे गुण, उसे धर्म कहते हैं। और अल्टीमेटली जो आपको आत्मा में टिका दे, वही धर्म है। बाकी अंधविश्वास है। अभी जो आप कर रहे हैं वही श्रेष्ठ है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई श्रेष्ठ होता ही नहीं है। आप जिसमें रत हो गए हैं वही श्रेष्ठ है, आपकी जिसमें रुचि आ गई है वही श्रेष्ठ है, आपके चित्त के लिए जो अनुकूल है वही श्रेष्ठ है। हो सकता है किसी के लिए ज्ञान योग बहुत ही सुलभ हो, सरल हो, सहज हो। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके लिए ज्ञान योग सहज होता है। जो हृदय के लोग होते हैं उनके लिए भक्ति योग सहज होता है। जो रजोगुण से भरे हुए लोग होते हैं उनके लिए कर्म योग सहज होता है। जो ठहरे हुए होते हैं उनके लिए ध्यान योग श्रेष्ठ होता है, उनके लिए श्रेष्ठ होता है। किसी के लिए कोई श्रेष्ठ है, किसी के लिए कोई श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि सबसे श्रेष्ठ वही होता है। हाँ, वही ज्ञान भक्ति बन जाएगा जब जीवन में उतार लोगे तो। भक्ति क्या है? समर्पण का भाव, उस परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव भक्ति है कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे तेरा, सब तेरे से हो रहा है, करते हो आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है, मैं कुछ नहीं, तू ही तू है। तू जगत को चला रहा है, विश्व को चला रहा है, मैं तो कहीं हुई नहीं विश्व में। धरती भी कहीं मायने रखती है इस पूरे यूनिवर्स के नजरिए से देखा जाए तो। धरती धूल की कण भी नहीं है इस यूनिवर्स में। धरती ही कण नहीं तो मैं कहाँ हूं? जो पूरी सकल सृष्टि को चला सकता है, मेरी जरा सी दुकान को नहीं चला सकता। लेकिन हम अपना झंडा लिए खड़े रहते हैं, मैं कुछ हूं। तो मैं कुछ हूं, इसका समर्पण भाव ही भक्ति है। मैं कुछ नहीं हूं, बस तू ही तू है, और तू ही तू है, ये ज्ञान हो जाना ही ज्ञान है। जिसके प्रति ज्ञान होता है उसी के प्रति तो भक्ति होगी। अब पता ही नहीं कि भक्ति किसके लिए कर रहे हैं। यदि ये पता ही नहीं है कि जिसके लिए भक्ति कर रहे हैं वो कौन है, तो भक्ति फिर वो सात्विक भक्ति है, रास्तिक भक्ति है, तामसिक भक्ति है। तो पहले उसका ज्ञान होना चाहिए कि भक्ति किसके लिए। तो इसलिए ज्ञान कहो, भक्ति को दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पक्षी के दो पंखों की तरह दूसरे को सपोर्ट करते हैं। भक्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान से भक्ति होती है। क्योंकि केवल ज्ञान हो तो व्यक्ति रसहीन हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, और जब भक्ति आती है तो उसमें रस आता है।
उसमें प्रेम आता है, उसमें समता आती है, उसका हृदय खुलता है। ज्ञान बुद्धि खोलता है, भक्ति हृदय खोलती है। तो कोई श्रेष्ठ नहीं है, जिसमें आप हैं वही श्रेष्ठ है। लड़ाई यही तो है। भक्ति वाला कहेगा भक्ति श्रेष्ठ है, नहीं। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो साइंस वाला टीचर कहेगा साइंस श्रेष्ठ है, हिस्ट्री वाला क्या कहेगा अगला पीरियड हिस्ट्री का, हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। चलो हिस्ट्री का पीरियड घंटा बजा खत्म हुआ, अब घंटा शुरू हुआ मैथ का। मैथ्स यदि नहीं समझी, हर जगह मैथ होती है, मैथ नहीं समझी तो जीवन खराब है। चलो मैथ का घंटा खत्म हुआ, अब इंग्लिश वाला आ गया। अब इंग्लिश वाला क्या कहेगा, इंग्लिश ही श्रेष्ठ है, इसका ही ट्यूशन पढ़ना, बाकी सब बेकार है। जो मास्टर खड़ा है वो अपने को श्रेष्ठ बताएगा, उसका फर्ज है बताना। लेकिन हमारा फर्ज है सबको समान रूप से देखना, हमें उसमें नहीं उलझना है। हमें देखना है कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। भक्ति मार्ग वाला कहेगा भक्ति श्रेष्ठ, ज्ञान वाला कहेगा ज्ञान श्रेष्ठ। आप यदि भक्ति से अलाइन हो जाओ तो आपके लिए भक्ति, ज्ञान से हो जाओ ज्ञान आपके लिए। उनके चक्रों में नहीं पड़ना, मेरे चक्कर में नहीं पड़ना। जो अंदर से आवाज है वो करना, वही आपके लिए सही होगा। मैं कुछ कहूंगा सही नहीं होगा, अंदर से जो आवाज है वही ठीक है। धर्म में हम दूसरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप ही बताओ मथुरा में कितने संप्रदाय हैं? मुझे तो नहीं पता ज्यादा। मथुरा में तो कृष्ण पे भी लड़ने वाले लोग। बताओ, थोड़ा सा बता दो, लोगों को पता तो लगे। अभी जरा ज्ञान सुन लो। हाँ, गुरुजी ने जो अभी बात रखी संप्रदाय की या मान्यताओं की, जैसे हम तो मथुरा से ही, तो मथुरा में रहे हैं 20 साल, वहाँ पर अपने घर में बाहर भी बहुत कुछ सीखा है। वहाँ तो एक ही संप्रदाय के अंदर भी जो संप्रदाय बन जाती है, जो मान्यताएं बन जाती हैं, उसमें भी भगवान कृष्ण को मानने वाले भी सारे एक नहीं है। और भगवान कृष्ण को भी अलग अलग तरीके से मानने वाले हैं कि ये मेरा कृष्ण, ये तेरा कृष्ण। मेरा कृष्ण काला है, तेरा कृष्ण गोरा है। मेरा कृष्ण श्याम वर्ण है, मैं ऐसा वाला टीका लगाता हूँ जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ये मेरे वाले कृष्ण का, ये तेरे वाले तू अलग है, कुछ और लगाता है। बहुत लोग ऐसे हैं, मैं क्या बोलूँ, मुझे ने बोला है तो बोल रहा हूँ कि वो ऐसा मानते हैं कि हम बांके बिहारी के दर्शन करने भी नहीं जाएंगे, वो अलग है। हमारे जो कृष्ण है वो अलग है, हम केवल उनके दर्शन करके वृंदावन से वापस आते हैं। तो इस तरीके का भी वहाँ बहुत ज्यादा मान्यताओं और संप्रदायों के आधार पर एक भगवान कृष्ण को भी दसियों तरीके से बांट दिया गया। सपने में सपना है वो, तो उसमें क्या रखना है? सपना था क्या है उसमें? ठीक है, उसमें क्या सोचना, कोई विशेष सिद्धि हासिल नहीं हो गई है आपको। पूजा भी तो कर्म ही है। पूजा क्या है? पूजा जब करने की क्रिया कर्म से ही होगी, लेकिन वो कर्म कौन सा हो? निष्काम कर्म से जब पूजा की जाएगी तो वास्तविक पूजा कहलाएगी। और सकाम कर्म की पूजा, हमारी सारी पूजाएं सकाम की होती हैं। जब आप थाली में हार प्रसाद लेकर मंदिर पहुंचते हो, 100 रुपया ऊपर भी रखते हो,
तो डिमांड कितने की होती है? 100 रुपया रखकर 100 ही मांगते हो वापस में, या कुछ ज्यादा मांग लाते हैं? भगवान कहते देव सो रहा है, मांग रहा है 1000। 1000 भी डिमांड, 1000 भी नहीं मांगते हैं हम 100 रुपया रख के, हम लाखों में मांगते हैं। तो मेरी पूजा सकाम है या निष्काम है? हम मंदिर यदि कहीं जाएंगे भी ना, जरा सा भगवान बस मेरा ये है ना, ये पूरा कर देना, ये टेंशन चल रही है दूर कर देना, ये समस्या दूर कर देना, भगवान देखते ही हमारी समस्या खड़ी हो जाती है। मतलब भगवान देखते ही हम मांगना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई आपके घर में रोज आए भिखारी मांगने के लिए, और आप रोज दो उसे, फिर आ गया, अब आप क्या कहोगे यार, फिर आ गया मंगता। भगवान भी ये सोचता होगा, नहीं सोचता होगा, मांगता ही रहता, मांगता ही रहता, मांगता ही रहता। कभी मुझे पाने के लिए भी आ, कभी मुझे जानने के लिए भी आ। आर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और मुमुक्षु 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। कोई अर्थ पाने के लिए आते हैं मेरे पास, कोई शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए आते हैं मेरे पास, कोई जिज्ञासा लेकर आते हैं मेरे पास कि मैं कौन हूं, और कोई मुक्त हो जाने के लिए आते हैं मेरे पास। तो पूजा का मतलब है मुक्त हो जाने के लिए, भगवान को जानने के लिए जब आप कर रहे हैं उसे पूजा कहेंगे। वो निष्काम पूजा होगी, नहीं तो सकाम होगी। सकाम पूजा बांध लेगी आपको, पूजा ही बांध लेगी आपको, क्योंकि वो सकाम हो रही है। जो लोग पूजा नहीं करते, क्या उनके पास धन नहीं आता? जो नास्तिक हैं दुनिया भर में, उनके पास धन नहीं है? जो कृष्ण को नहीं मानते, उनके पास धन नहीं है क्या? है या नहीं है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर जाएंगे तो आप, मंदिर धर्म धन के लिए नहीं है, मंदिर आपके भीतर के मंदिर को जगाने के लिए है। हमने वहां पर गलत प्रयोग कर लिया, जो जिस चीज के लिए है ही नहीं वहां पर हमने वो कर दिया, वो है ही कुछ और। वो दीपक भीतर के जलाने के लिए है मंदिर, हम वहां मांगने लगे तो उसकी जो शुद्धता थी, उसकी जो निर्मलता थी, स्वच्छता थी, वो कहीं खो दी हमने। तो मंदिर में जाती ऑटोमेटिक डिमांड आ जाती है, नहीं आ जाती? यदि निष्काम भाव में आप उतर जाओ, यदि आप निरीच्छा में आ गए तो फिर मांग खत्म हो गई। फिर आप एक और अवस्था आएगी जहां आपको वही मंदिर है, फिर ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, आंख बंद की और अंदर मंदिर आ गए। फिर बाहर गए तो वहां की अच्छी वाइब्रेशंस हैं, उनको ले आए। तो ये वास्तविक पूजा हो गई जो पूछ रहे हैं। यदि नहीं मांगा तो निष्काम हो गया, उसे वास्तविक पूजा कहेंगे। यदि मांगा तो सकाम हो गया। जो आप तक पहुंच गया है यहाँ तक, वो वास्तविक पूजा ही करता है, एक्चुअली वो कर ही नहीं रहा। तो जब भी मंदिर जाओ तो क्या करना? भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे, फिर भी मैं सुनता नहीं। भाव से एक फूल दो तो मुझे स्वीकार है। महत्वपूर्ण भाव है और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। तो भाव को प्रबल करो, क्योंकि हृदय से भाव फूटते हैं। तो अभी आपके लंच और के बीच में ज़्यादा देर में आऊँगा नहीं, है ना, लंच का टाइम हो रहा है ना। संजय जी कह रहे हैं फ्री टाइम चल रहा है ना, इसलिए कुछ भी प्रश्न ना पूछे तो अच्छा है। वो तो आ गया एक प्रश्न।